ऑटोमेटिक फंक्शन इसका बहुत ख़राब है, सही में इसने मेरे को बिल्कुल आगे तक दबोच लिया है। जैसे ही मैं इसके अंदर चढ़ा था ना, तो ये जो मेरा नी है वो डायरेक्ट जाके यहाँ टकराया, और क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, शार्प है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी लग चुकी है। नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं टाटा के शोरूम में, और आज हमारे सामने है टाटा की सियरा। आज हम बात करेंगे टाटा सियरा में कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या क्या इसमें हमें फीचर्स मिलते हैं, कितने के इसमें इंजन ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ये टाटा की अभी न्यू लॉन्च कार है, तो यहाँ पर इसमें हमें क्या क्या नई नई चीज़ें मिलती जो कि इनकी पुरानी गाड़ी में नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं, इसके आसपास के किसी एरिया में रहते हैं, और आप भी टाटा की कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, कोई क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन पर मेंशन हो रही होगी। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है फॉर द बेस वेरिएंट, ये स्टार्ट होता है 11.49 लाख, एंड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज अप टू 21.29 लाख। तो ये रहा इस गाड़ी का कुछ एक शोरूम प्राइस। अब बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको लगभग कुछ इतने वेरिएंट्स आते हैं जो कि नेक्सॉन में आते हैं, और इनकी जो भी गाड़ी हैं सभी में आते हैं। तो वही यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फॉलो करते हुए मिलेंगी। और अभी हमारे सामने जो वेरिएंट है इस गाड़ी का, वो है टॉप एंड वेरिएंट, यानी अकॉम्प्लिश्ड प्लस। अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल अकॉम्प्लिश्ड प्लस, ये आपको दिखाई देगा। और तो ये है इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट। अब टॉप एंड वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, और यहाँ बात करें तो कुछ इस टाइप के आपको DRLs मिलते हैं जो कि कनेक्टेड है। चलो मैं जला के दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो कुछ इस टाइप की हमें इसमें DRL मिलती है, और जो कि डुअल फंक्शनल है, यानी DRL का भी काम करेगी और टर्न सिग्नल्स का भी काम करेगी। हेडलैम्प्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगी जो कि आपको प्रॉपर्ली LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे। कुछ इस टाइप के आपको फॉग लैम्प्स मिलेंगे जिसमें आपको कॉर्नरिंग का फंक्शन भी मिलेगा। कुछ इस टाइप की हमें ग्रिल देखने मिलती है, सियारा की बैजिंग, टाटा का एम्बलम, और यहाँ पर कुछ इस टाइप के हमें रेडार वगैरह, और फ्रंट में 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। स्किड प्लेट हमें गाड़ी कुछ ऐसी देखने मिलती हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बात करें तो इस गाड़ी में लगभग कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने मिलता है। फ्रंट से ये गाड़ी सही में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, देखने बहुत ही बोल्ड लगती है। और बात करें गाड़ी के डायमेंशंस की, तो यहाँ पर हमें लगभग कुछ इतनी लेंथ, विड्थ, हाइट ये मिलती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग कुछ इतने mm का हमें देखने मिलता है। तो ये तो कि गाड़ी की फ्रंट से बात और डायमेंशन की बात। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है इस गाड़ी टॉप मॉडल का। एंड बात करें गाड़ी के टायर प्रोफाइल्स की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो 225, 55 R19 19 इंच के यहाँ पर डायमंड कट में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्लैडिंग मिलेगी जो कि प्रॉपर्ली पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। सस्पेंशन हमें कुछ इसके ऐसे देखने मिलेंगे। सियारा की बैजिंग यहाँ पर हमें इसके ड्राइवर साइड के डोर एंड को ड्राइवर साइड के डोर में भी मिलेगी। कुछ इतना थिक हमें यहाँ पर, अब इसको बिडिंग कह दें, क्लैडिंग कह दें, वो हमें देखने मिलता है। तो गाड़ी का साइड से लुक कुछ ऐसा आता है, और ये सही में बहुत ही बोल्ड SUV लगती है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो इसके जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली होता है क्रेटा और सेल्टॉस से। तो क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले ये गाड़ी सही में बहुत ही बोल्ड देखने लगती है। लेकिन अब कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस गाड़ी का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अब साइड से और बात करें तो इसके ORVMs वो हमें पियानो ब्लैक में मिलेगी, जिसमें टर्न सिग्नल्स भी आपको मिलेंगे एंड 360 कैमरा भी मिलेगा। तो इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिलता है जो कि आपको फ्रंट में मिलेगा, साइड में मिलेगा, रियर में मिलेगा। एंड यहाँ और बात करें डोर ओपनर्स की, तो कुछ इस टाइप के हमें स्मार्ट प्लस डोर हैंडल्स मिलते हैं। लेकिन ये वैसे नहीं है कि आप जैसे अनलॉक करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे, आपको यहाँ दबा के ही इसको ओपन करना पड़ेगा। नॉट लाइक XUV 7 डोलो कि इसमें आप जैसे ही पास जाते तो वो आपको खुल जाते, फिर आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी मिलेगा, साथ में एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और जो उसके पिलर्स है वो हमें कुछ ऐसे ब्लैक में मिलेंगे। और गाड़ी का पीछे से लुक कुछ ऐसा मिलता है जिसमें कह सकते हैं कि इसका जो रूफ है वो हाफ पोर्शन आपको येलो में मिलेगी, और कुछ इस टाइप का आपको ब्लैक में मिलेगा। अब ब्लैक में क्या है, इसका जो सनरूफ है वही जो आपको ग्लास मिलेगा वो आपको थोड़ा सा टिंटेड ग्लास मिलेगा। एंड कुछ इस टाइप का क्वार्टर पैनल हमें मिलता है, और रियर डोर का भी ओपनिंग कुछ ऐसी मिलती है। एंड बात करें इनकी दूसरी गाड़ी की जैसे, तो यहाँ पर अगर इसके आप दरवाजे की ओपनिंग देखते हैं तो ये आपको प्रॉपर्ली 90 डिग्री नहीं मिलती है, कुछ इतना ही एंगल मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको चढ़ने उतरने में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें फ्रंट सीट में, तो फ्रंट में थोड़ा सा मैं अगर एक नेगेटिव बताऊं, अकॉर्डिंग टू माय हाइट, मेरी हाइट ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे चढ़ता हूँ, अब ये क्योंकि ये जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है और थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये शार्प एरिया है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर चढ़ा था ना, तो ये जो मेरा नी है वो डायरेक्ट जाके यहाँ टकराया, और क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, शार्प है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी लग चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, आदत में आ जाएगी जिनको भी होगी, क्योंकि मतलब मैं इतनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, मुझे आज तक ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन हाँ, हो सकता है इसमें रेयर हो। और साइड से तो हमने लगभग ओवरऑल बात कर ली है। पीछे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि पहले टाटा हैरियर तक में नहीं आया करते थे, लेकिन हाँ इसमें आने लगे हैं। तो ये होगी गाड़ी की साइड से बात। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। कनेक्टेड हमें टेल लैंप्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको रियर फॉग लैंप्स मिलेंगे, आपको कुछ इस टाइप का डिफॉगर, और जो वाइपर है वो आपको यहाँ हिडन मिलेगा। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ मिलेगा, टाटा का लोगो, सियारा की बैजिंग, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी गाड़ी है, चाहे हैरियर चाहे सफारी हो, तो इसमें भी टाटा 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स क्यों देते हैं। और कुछ इस टाइप की हमें स्किड प्लेट मिलेगी, एक कैमरा हमें यहाँ मिलेगा। और अगर आपको बोनट को ओपन करना है तो जो मैग्नेटिक बटन है वो आपको यहाँ अंदर दी है, और ये प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, और ये इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ओपनिंग इसकी है। और यहाँ पर भी आपको लाइट मिलेगी, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से अगर आप गाड़ी कहीं पार्किंग एरिया में खड़ी करते हैं और पीछे से कोई आता है नाइट में, तो उसको कम से कम विजिबल रहे। ये हैज़ार्ड लैंप्स आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको रियर पार्सल ट्रे और कुछ इस टाइप का आपको बूट स्पेस मिलता है। लगभग 622 लीटर्स का बूट स्पेस हमें यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर बात करें स्पेयर व्हील की, तो वो स्पेयर व्हील आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली फ्लैट सरफेस मिलेगा। एक सबवूफर यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसके जो टायर रिपेयरिंग किट है, यानी जो जैक वगैरह, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे विथ। यहाँ पर एक आपको बूट लैम्प मिलेगा, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, 2 3 kg की लोड कैपेसिटी के हुक्स मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम इसका बूट मिलता है। लेकिन जो इसका स्पेयर व्हील है वो हमें कहाँ मिलता है, पहले इसके बूट को करते हैं क्लोज। तो जैसे इसको प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बंद होने लगी है। अब स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील हमें मिलता है इसका अंडर बॉडी, और साइज़ की बात करें वो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैंने इसका साइज़ चेक नहीं किया है। तो ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, कि इस गाड़ी में ओवरऑल कितने इंजन ऑप्शन आते हैं और क्या क्या इनके कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए पहले करते हैं बोनट को ओपन। तो बोनट को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर आपको पता है, ये जो इसका बोनट ओपनर है, इसको 2 बार ओपन करना पड़ेगा। और जैसे बाकी गाड़ियों में आता है कि आपको यहाँ कुछ प्रेस करके ही उसको ओपन करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप यहाँ से ऊपर उठाएंगे, और इस तरीके से इसका जो बोनट है वो हमने ओपन कर लिया। और वेट की बात करें तो जो बोनट है वो कुछ ज़्यादा ही हैवी वेट का है, तो मुझे थोड़ा मोबाइल बंद करना पड़ेगा, फिर मैं बताता हूँ इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। तो कुछ इस टाइप का इसका फोटो में देखने मिलता है, इंजन भी देखने मिलता है, और इंजन हमें कुछ इस टाइप के मिलते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में ओवरऑल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, जो कि सेम सीसी के हैं, यानी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल आपको मिलेगा। जिसकी पावर की बात करी जाए तो 106 PS की पावर एंड 145 Nm का टॉर्क हमें मिलता है। सेकंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो जो कि है 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें 160 PS की पावर एंड 245 सिलेंडर लगभग इतना टॉर्क हमें मिलता है। एंड थर्ड जो इसी गाड़ी में आता है वो है हमारे पास 1.5 लीटर डीजल इंजन। पावर की बात करें तो 118 PS की पावर एंड 260 Nm का टॉर्क फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 280 Nm का टॉर्क फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो कुछ इस टाइप के हमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस, यानी पहले इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। और इंजन भी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली इंसुलेशन मिल जाती है। तो ये भी हमने बात कर ली गाड़ी के एक्सटीरियर से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। वैसे चाबी के बारे में बताना भूल गया था, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का की फोब मिलता है, जिसमें लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स एंड बूट रिलीज के फंक्शंस मिलते हैं। बूट रिलीज नहीं, जैसे आप यहाँ इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका जो बूट है 2 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से ये ओपन होगा। तो इस तरीके से इसका बूट ओपन होता है। अगर आप इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये क्लोज होने लगा। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें मिलते हैं इसके। तो चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर हमें मिल ही जाता है। और अंदर चलें तो कुछ इस टाइप का हमें इस गाड़ी का डोर पैनल मिलता है, जो कि प्रॉपर्ली आपको लेदरेट मिलेगा, कहीं भी आपको फैब्रिक का यूज़ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का टेक्सचर मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल्स, वार्मिंग के कंट्रोल्स, और यहाँ पर कुछ इस टाइप की लेदर फिनिशिंग मिलेगी। और कुछ इस टाइप का हमें डिज़ाइन मिलता है। ये कुछ नया है यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि डोर हैंडल्स आपको
ऐसे मिलेंगी, नहीं तो कहीं कहीं आपको अलग से हैंडल दिया हुआ है। और 1 लीटर वाटर स्पेस, कुछ ना अम्ब्रेला होल्डर, कुछ इस टाइप के हमें हैज़ार्ड लैंप्स मिलते हैं। हैज़ार्ड लैंप्स इसको कह सकते हैं कि जैसे अगर आप कहीं खड़े हैं, दरवाज़ा खोलते तो पीछे वाले को विजिबल रहे। एंड अब चलते गाड़ी के अंदर, बात करें यहाँ पर इसकी सीट्स की, तो ये जो सीट्स है वो मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, वेलकम फंक्शन के साथ आती है। अगर मैं गाड़ी को प्रॉपर्ली लॉक करता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने गाड़ी को लॉक किया, तो वो अपनी जगह पर चली जाएगी। अब शायद अभी ना जाए क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ और गाड़ी के डोर को ओपन करता हूँ तो ये अपनी पोजीशन पर जा चुकी है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे लास्ट पोजीशन मेरी ये है और अब मैं इसको प्रॉपर्ली करता हूँ, गाड़ी को लॉक किया। अब करते मैं गाड़ी को फिर से अनलॉक, और जैसे ही मैं गाड़ी के डोर को ओपन करता हूँ तो ये देख रहे हैं पीछे चली गई है अपनी पोजीशन पर। तो ये इसका मेमोरी फंक्शन है, जहाँ हमने इसको लास्ट सेट किया वो हमें यहाँ मिलेगा। 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ हमें इसकी जो सीट्स है वो मिलती है। सबसे नेगेटिव पॉइंट मैंने ये बताया कि अभी बार बार जस्ट बच रहा है मेरा पैर, यानी जितनी बार मैं यहाँ चढ़ूँगा उतरूँगा थोड़ा सा मुझे नुकसान यहाँ हो सकता है मेरी बॉडी के साथ। ऑटोमेटिक फंक्शन इसका बहुत ख़राब है, सही में इसने मेरे को बिल्कुल आगे तक दबोच लिया है। चलिए ठीक है। एंड अब बात करें इस गाड़ी की एंट्री की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का बहुत ही डिटेल्ड इंटीरियर मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है। अब बात करें इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग फंक्शन है वो हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। टेलीस्कोपिक अब क्योंकि थोड़ा सा ये नई गाड़ी है तो ऊपर नीचे होने में थोड़ा सा जाम लेती है। और स्टीयरिंग की और बात करें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के, राइट साइड में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के और एमआईडी के कंट्रोल्स। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ मिलता है। और ये जो इंटीरियर वो आपको डुअल टोन में मिलेगा। चालू क्यों नहीं हो रहा है भाई, तू हो गया चालू। तो कुछ इस टाइप का हमें इसमें एनिमेशन देखने मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेफ्ट साइड भी यहाँ पर आपके पास इस पैसेंजर के लिए यहाँ जो बैठेगा उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो कुछ इतनी हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। एसी कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पार्किंग सेंसर्स हैं तो थोड़ी बहुत आगे अगर कोई जाता है तो यहाँ पर ऐसे नोटिफाई करेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से बात कर ली है। अब बात करें इस गाड़ी में और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी का ये है टॉप मॉडल, तो यहाँ पर हमें 12 स्पीकर का सेटअप मिलता है, यानी लगभग 8 स्पीकर्स और ट्विटर्स वगैरह मिला के कुछ इतनी क्वांटिटी हमें मिल जाती है। स्पीकर क्वालिटी अगर आपको सुननी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या नीचे शॉर्ट्स के फॉर्म में दिखा दूंगा, मतलब आप जाके वहाँ से सुन लेना। और यहाँ पर कुछ हमें इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलता है और कुछ इस टाइप का हमें इसका सनवाइज़र, जिसमें आपको लैम्प मल्टीमीटर दोनों मिलता है। और ये एक्सटेंडेबल भी है क्योंकि ये नई गाड़ी है और इसको अगर मैं फाड़ूंगा तो दिक्कत जाएगी, ठीक है। इसमें सुना तो है कि 4 वे या 6 वे एडजस्टेबल इसका जो सनवाइज़र वो मिलता है। को ड्राइवर साइड भी सेम हमें एक्सटेंडेबल मिलता है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो अगर इतना झुकाएंगे अगर और इसको नीचे करना तो कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा बिग पैनोरामिक हमें सनरूफ मिलता है, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पर क्योंकि खोलने की ज़रूरत नहीं लग रही हमें। और ग्रैब हैंडल्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्टली यहाँ से क्लोज़ होते हैं। सनवाइज़र वगैरह बात कर लिया। बात करें यहाँ ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप जिसमें आपको लैंप मिलेगा और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ बात करें फंक्शनिंग की, तो जो AC है यहाँ पर आपको डुअल जोन मिलेगी। आपको टेम्परेचर एक लेफ्ट साइड वाला दिख रहा होगा, राइट साइड वाला दिख रहा होगा। हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग और डिफॉगर वगैरह सब आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो आपको यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रहे होंगे। एंड अब बात करें इस गाड़ी के ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपके पास 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन आते हैं। अगर आप यहाँ पर पेट्रोल नेचुरल स्पीड लेते हैं और डीजल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे, जो कि है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक। और अगर आप लेते हैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन तो वहाँ पर आपको 7 DCA इस टाइप का आपको गियर बॉक्स मिलेगा, ऐसा ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर देखें तो ये साउंड बार हमें मिलेगा, जो कि पहली ही गाड़ी है मेरे ख्याल से जिसमें साउंड बार्स आपको मिलते हैं। एक सबवूफर आपको यहाँ मिलेगा। लेफ्ट सेंट्रल कंसोल की बात करें तो जो आर्म रेस्ट वो हमें स्लाइडर मिलता है और कुछ इतना डीप हमें मिलता है। वायरलेस चार्जर हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फंक्शंस यहाँ मिलेंगे और कुछ इस टाइप का हमें सेंट्रल कंसोल मिलता है। नीचे बात करें तो एक टाइप और टाइप सी USB पोर्ट्स मिलते हैं। जो टाइप सी है एक मतलब इसके स्क्रीन के कनेक्टेड के लिए है, कनेक्शन के लिए, और एक है चार्जिंग के लिए। तो कुछ इस टाइप से हमें इसका फ्रंट कंसोल मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और बात करें गाड़ी की स्पेस कंफर्ट की,
तो यहाँ पर स्पेस बढ़िया है, वेंटिलेटेड सीट्स हमें मिलती हैं यहाँ फ्रंट दोनों ड्राइवर को ड्राइवर के लिए। एंड यहाँ पर आपको जो थाई सपोर्ट है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंड किया, यहाँ से कटा दिया। तो कुछ ऐसा हमें इस गाड़ी का फ्रंट मिलता है। और स्पेस वाइज बात करें, थोड़ा सा मैं अपनी इस गाड़ी को कर लेता हूँ अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट। तो ये मैंने अपने हाइट के हिसाब से कर लिया एडजस्ट। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे जाते ही थोड़ा सा अपनी मेमोरी पीछे कर लेती है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात करते हैं हमें पीछे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अंदर चलते ही यहाँ बात करें तो कुछ इस टाइप का हमें डोर मिलता है। डोर में भी यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कर्टेन, ये कुछ ऐसा मिलेगा, सनशेड इसको हम कह सकते हैं। फॉलोइंग के कंट्रोल्स डोर ओपनर कुछ ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक लैंप मिलेगा, वॉलेट वाटर स्पेस, और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलेगा। एंड अब चले गाड़ी के अंदर और बात करें अंदर जाने की और बाहर आने की। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन और आउट हो सकते हैं। और यहाँ पर जो रिक्लाइन एंगल वो बढ़िया है, लेग रूम हमारे पास सफिशिएंट है। और बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, एक हमें छोटा सा लैंप ये मिलता है और ग्रैब हैंडल्स यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें थोड़ा सा विजिबिलिटी की, अगर मैं इनकी कर्टेन्स को ऑफ करता हूँ तो हाँ विजिबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है। अब क्योंकि ये पैनल थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ विजिबिलिटी मेरी घट रही है। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिलेंगे, नेक रेस्ट आपको इसके बढ़िया मिल जाते हैं। पीछे अब बात करें तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेंटर में एक आर्म रेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और नेक रेस्ट भी हमें यहाँ पर मिलेंगे। और हम्प की बात करें तो यहाँ पर हम्प आपको कुछ नहीं मिलता है। एंड यहाँ अगर बात करें मिडिल पैसेंजर की, तो मुझे थोड़ा सा एक नई चीज़ यहाँ फील हुई है क्या कि अगर मैं यहाँ बैठता हूँ, अब क्योंकि बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट रहता है तो ये तो हार्ड मिलेगा ही, लेकिन ये चीज़ भी हार्ड कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर इन दोनों सीट से भी ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट लगा है, कुशनिंग बढ़िया है यहाँ पर। यानी अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी अगर मुझे कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना हो तो। नेक रेस्ट भी बढ़िया है, हेडरूम भी यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट है। 60-40 के रेशियो में ये सीट स्प्लिटेड हमें मिल जाती है। और यहाँ अगर बात करें तो ये बॉस मोड हमें मिलता है, यानी इसको हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे बात करें तो हमें रियर AC वेंट्स, कुछ ना स्पेस हमें मिलता है, 2 Type-C USB पोर्ट्स हमें मिलते हैं। टाइप ए का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो कुछ ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड रिव्यू। आप कमेंट करके बताइए कि न्यू लॉन्च टाटा सियारा कितनी बेटर है क्रेटा सेल्टॉस के कंपैरिजन में। तो ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड। तो फिलहाल अब करते वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।